एक कार है, उसमें 2 पिता हैं और 2 पुत्र हैं, लेकिन जब देखा गया कार के अंदर तो आदमी 3 ही हैं। एक कार और एक बाप बेटा। तो भाई कार किसी की बाप नहीं हो सकती, किसी की भाई नहीं हो सकती ना। हाँ बिल्कुल। देखो, एक ड्राइवर है, वो बैठा है, बाप बैठा है, और एक लड़का है और एक आदमी है, तो 3 हो गए, ड्राइवर और बैठा हुआ और एक लड़का। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा है कि ना उनका रिश्ता पिता पुत्र का है। मैंने बोला ना कि 2 बाप और 2 बेटे, तो ड्राइवर तो अलग से होगा ना, या तो ड्राइवर उनके परिवार का ही मान लीजिए, बट 2 पिता और 2 पुत्र हैं, लेकिन है अंदर बैठे 3 लोग और रिश्ते में वो 2 पिता 2 पुत्र हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है आखिरकार प्रश्न, कि अगर हम 2 पिता और 2 पुत्र करेंगे तो 4 लोग हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर 3 ही लोग बैठे हैं। एक पिता के 2 पुत्र हैं? एक पिता के 2 पुत्र। एक पिता के 2 पुत्र, तो मान लीजिए चलो एक पिता के 2 पुत्र हो गए, तो फिर 2 बाप कैसे होंगे और 2 बेटे कैसे होंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा कठिन इसलिए कर देता हूँ एक आध प्रश्न के लिए कि आप अपने माइंड को लगाएं, और मेरे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं ना, मैं उनसे भी तो जवाब लेता हूँ। तो ये प्रश्न का जवाब मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरे दर्शक मुझे उत्तर टाइप करके कमेंट में बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और मैं वीडियो समाप्त करने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर भी दे करके जाऊँगा, बट वीडियो में नहीं बता करके जाऊँगा, क्योंकि वीडियो में मेरे जो दर्शक है ना, दर्शक लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत में जाकर के और ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मेरा प्रश्न है कि एक कार है और उसमें 2 पिता 2 पुत्र बैठे हुए हैं, लेकिन संख्या उनकी 3 ही हो रही है, ऐसा क्यों? आप टाइप करके बता सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन शिक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज पहले ही दिन विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। वो शिक्षार्थी, वो विद्यार्थी और वो शिक्षक सब साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि पहले ही दिन विद्यालय खुला और ये बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए। दोस्तों, मैं परिचय देना चाहता हूँ कि मैं इस समय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खेड़ा बजेड़ा में बैठा हुआ हूँ, और ये पीछे आपको विद्यालय दिखाई पड़ रहा होगा, उस विद्यालय के बच्चों से मैं इंटरेक्शन करने वाला हूँ। ये जूनियर विद्यालय है, और दोस्तों गर्व की बात यह है कि इस विद्यालय में प्राइमरी एजुकेशन मैंने भी हासिल की है, और आज मैं अपने प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से मैंने हासिल की उस विद्यालय में बैठा हुआ हूँ और बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले दिन आप आए आज विद्यालय में, क्योंकि आप विद्यालय की और शिक्षा के महत्व को जानते हैं, इसलिए आप पहले दिन उपस्थित हो गए। गुरुदेव जी, आदरणीय गुरुदेव भी हमारे साथ विद्यालय में जुड़े हुए हैं। गुरुदेव, मैं नाम पूछना चाहूँगा। सर, मेरा नाम राम अवतार, सरस्वती शिशु मंदिर खेड़ा बजेड़ा में सन 99 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 99 से आप यहाँ पर अध्यापनरत हैं। तो मैं आपसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ प्रश्न करूँगा, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हैं? हाँ। एक बार सब हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे हाँ। चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर और आनंद लीजिए आज के हमारे इस कार्यक्रम का। मेरे साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खेड़ा बजेड़ा के बच्चे हैं। आपने मुहावरे लोकोक्तियां के बारे में तो सुना होगा कि जो मुहावरे होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, उनसे क्या होता है कि हमें अपनी बात कहने में आसानी हो जाती है, अर्थ बहुत आसानी से निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मुहावरों का और लोकोक्तियों का अर्थ निकालने में भी कठिनाई होती है, थोड़ा सा दुरूह हो जाता है। तो मैं कुछ लोकोक्तियां और कुछ मुहावरे आपको बताऊंगा और उसके मैं आपको 4 विकल्प दूंगा। अगर उन 4 विकल्प में से एक को आपको टिक करना है, आप जो टिक कर देगा उसके लिए मैं ताली बजवाऊंगा। तो तैयार हैं आप सब? चलिए, तो पहला प्रश्न मेरा आ रहा है आपके बीच में, और आपको ध्यानपूर्वक पहले मेरे प्रश्न को सुनना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है। ओके, तैयार है ना? चलिए, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, क्या है? अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। इसके मैं 4 विकल्प दूंगा आपके लिए, और उनमें से आपको एक विकल्प टिक करना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो पहला है अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग का पहला स्वतंत्र होना, दूसरा अपना दुखड़ा रोना, तीसरा संगठन का अभाव होना, और चौथा सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। सबका अपने मन के अनुसार चलना। क्या होगा? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अच्छा, नाम बताइए अपना। तरुण शर्मा। तरुण शर्मा जी,
और कोई बच्चा इनके इन्होंने जो उत्तर दिया है तरुण शर्मा जी ने, इनका उत्तर सही है गलत? अगर गलत है तो आप सही कीजिए और सही है तो आप कहिए हाँ सही है। सही है। सही है। और आप लोग बताएंगे? तरुण शर्मा के लिए जबरदस्त वाली ताली बजा दी जाए। राइट आंसर। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। राइट। चलिए दूसरा मेरा मुहावरा है और आपको बताना है कि कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका आपको अर्थ बताना है। कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। बुरे काम से बुराई मिलना। बुरे काम से बुराई मिलना। क्या आप सहमत हैं इनके उत्तर से? नाम बताइए अपना बाबू। आयुष शर्मा। हैं? आयुष शर्मा। आयुष शर्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, ताली मारो भाई जबरदस्त वाली। राइट आंसर। गुरुदेव बहुत बच्चों को आपने अच्छे से पढ़ाया है भाई, सारे आंसर हमें सही मिल रहे हैं। चलिए एक मैं प्रश्न आपसे और पूछ रहा हूं और आपको बताना है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आपने सुना होगा अक्सर, ये वाला मुहावरा सुना है नहीं? अधजल गगरी छलकत जाए। आपको इसका उत्तर बताना है। मैं 4 विकल्प आपको दे रहा हूं। पहला, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, यानी कि जो अल्प ज्ञानी उसके द्वारा गर्व का प्रदर्शन करना। दूसरा, अत्यधिक बोलना। तीसरा, संभल कर ना चलना। और चौथा, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर सटीक कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप करके बताएंगे। बच्चों ने पहला वाला टिक कर दिया है कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। आपको इस प्रश्न का उत्तर अगर सही है तो बच्चों के लिए यस लिख देंगे आप, और अगर आपको गलत लगता है तो जो सही इसका विकल्प है उसे आप टाइप कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको बताना है, ये भी मुहावरा ही है, यानी कि मुहावरा लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति में भी अंतर होता है। मैं इसको डीपली अभी नहीं आपको समझाऊंगा वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। गधा खेत खाए, गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए। गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए, इसका आपको विकल्प टिक करना है सही वाला। आपको बताना है अपने व्यक्ति ही हानि पहुंचाए। दूसरा है कि किसी के कार्य की किसी को सजा मिले। दूसरा नहीं, अभी 4 विकल्प नहीं हुए मेरे, 2 ही हुए हैं। 4 सुन लीजिए, हो सकता है कि 2 जो शेष बचे उनमें से हो जाए आपका। तीसरा है अकारण दोषारोपण करना और चौथा है हानि ही हानि होना। अब आपको सही वाला टिक करना है कि गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए। क्या अर्थ होगा इसका सही? बिल्कुल ऑब्जेक्ट आपने कौन सा बताया था? दूसरा किसी के कार्य की सजा किसी अन्य को मिले। क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा। आयुष शर्मा के जबरदस्त वाली ताली मारो भैया। देखो जो बच्चे आगे बैठे हैं वही जवाब दे रहे हैं, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और मेरे जो प्रश्न होते हैं उनसे क्या होता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है। मैं भी टीचर रहा हूं तो मैं आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछूंगा। अच्छा, पहेलियों में आपको आनंद आता है? पहेलियां, कुछ पहेलियां आपसे पूछ ली जाएं, बताएंगे आप?